मेरा नाम रवि सिंह नाग है। मैं इटली महनाजपुर ज़िला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमने हमारे बगल में एक शांति हड्डी हॉस्पिटल नाम से एक फर्जी हॉस्पिटल जो हाई स्कूल पास है, हड्डी का ऑपरेशन, मानव की तस्करी, सारी चीज़ें करता था, जिसकी रिपोर्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। पहले हम सीएमओ साहब को किए, डीएम साहब को किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ा। वहाँ से जब आदेश हुआ, वहाँ से आदेश डीजीपी साहब को, डीजीपी साहब ने आईजी साहब को, आईजी डीआईजी ये सिस्टम होते हुए सीओ साहब लालगंज को जांच मिली, तो उन्होंने देखा कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है। वहीं पे सीएमओ साहब के एक डिप्टी सीएमओ साहब हैं श्री अरविंद चौधरी जी, ये 10 दिन पहले जांच करके आए थे। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हॉस्पिटल कोई अस्तित्व नहीं, कोई औजार मिला है, और 10 दिन बाद वहाँ 2 मंजिला 5 बिस्सा में हॉस्पिटल बना हुआ नज़र आता है। जब पुलिस की रिपोर्ट कंट्रोवर्सी होती है, तब मजबूरन सीएमओ साहब अपने बचने के लिए, क्योंकि वो आदमी कहता था कि हम सीएमओ साहब को पैसा दे करके हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जब सीएमओ साहब खुद फंसते नजर आए तो मजबूरन इनकी मजबूरी हो गई हॉस्पिटल सीज करने की। लेकिन इसमें भी सहूलियत बरती गई है। ये हॉस्पिटल पूरा सीज न कर गए, इनको जो है सहूलियत दी गई है, और ये हॉस्पिटल अभी भी चलाया जा रहा है। हमारी सीएमओ साहब से मांग है, अभी हमारी जो है 29 तारीख की एप्लीकेशन में दिया हूँ, एप्लीकेशन देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है जिसको मैं रजिस्टर्ड किया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ और माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी साहब, सबको हमने ये रजिस्टर्ड भेजा हुआ है, जिसमें ये जांच करने के लिए कहा गया है। इन्होंने एक आदमी को जो जालौन हमारे एक रुके 29 तारीख को सुबह 9 बजे लगभग गाड़ी हमारे घर के बगल से क्रॉस कर रहे थे, और गाड़ी रोक इन्होंने कहा कि हम जो है देखो ये अपना कंप्लेन जो दिए उसको वापस ले लो, नहीं तो कईयों को हमने गायब किया है, तुम्हें भी हम गायब कर देंगे। तो हमने इनसे सवाल किया डॉक्टर सुजीत से कि अच्छा बताइए आप किसको किसको गायब किए हैं, तो इन्होंने बताया जालौन उरई जिला के नया रामनगर उरई पाठक का बगीचा आसाराम धोबी का लड़का मानवीर सिंह, जिसको हमने गायब कर दिया है। और कितने लोगों का नाम मैं बताऊँ। इसके बाद मैं डर के जो है तुरंत ये एप्लीकेशन हमने एसएसपी साहब को दिया, डीआई साहब को दिया, डीजीपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया। आज मैं सीएमओ साहब के यहाँ कार्रवाई करने के लिए मांग किया हूँ कि हमारी कभी भी हत्या हो सकती, क्योंकि हमारे आगे पीछे गाड़ी इनकी जो है इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी चलने वाला आदमी है, ये गाड़ी नंबर है, ये देख लीजिए। इस गाड़ी से हमारे आगे पीछे ट्रैकिंग की जाती है, रेकी की जाती है, और ये गाड़ी हमारे घर के अगल बगल हमेशा इर्द गिर्द नजर आती रहती है। सीएमओ साहब के यहाँ आप आए तो उन्होंने क्या कहा? सीएमओ साहब ने हमको कल तक का आश्वासन दिया है, कहा कि कल तक हम हॉस्पिटल को संपूर्ण सीज करा देंगे, FIR भी दर्ज करा देंगे। हमने मांग किया कि आज आप करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी हत्या आज ही हो जाए, कम से कम हम बचे रहें सीज होने से। तो उन्होंने कहा कि हमको कल तक का समझ दीजिए, कल हम सीज करा देंगे, FIR भी करा देंगे। तो हमने उनको धन्यवाद दिया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं पुनीत कुमार पाठक, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष हूँ। और मेरे पत्रकार भाइयों के साथ जिस तरह से उत्पीड़न जिला अस्पताल में हो रहा है, उसकी जानकारी हुई, मैं सीएमओ साहब से मिलने आया, उसकी शिकायत लिखी। तो क्या कहे सीएमओ साहब? सीएमओ साहब ने कहा कि मैं सूचना विभाग से सूचना लिया हूँ कि कुछ रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, उन्हीं को केवल जिला अस्पताल में भर्ती किया जाएगा या आने जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्रकारों की सूचना ब्यूरो चीफ के अलावा और कोई नहीं दे सकता कि कौन पत्रकार है या नहीं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से एक पत्र के लगभग 100 से अधिक पत्रकार होते हैं, ऐसे में 3 पत्रकार रजिस्टर्ड होते मान्यता प्राप्त को ही केवल जन सूचना विभाग सूचना दे सकता है सीएमओ को, अदर पत्रकारों की नहीं। ऐसे में अगर उत्पीड़न होगा तो उसकी लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि पत्रकारों से अधिकारी रूबरू जाने का सम्मान होगा, लेकिन उनके आदेश का तार यहाँ किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे, जनपद आजमगढ़। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला हूँ बिलरियागंज से। लगभग 20 सालों से मेरा सामाजिक जीवन है, और मैं पिछले 1.5 साल से बिलरियागंज में एक रैकेट बहुत मजबूत चल रहा है, जिसका सरगना है मोहम्मद ताहिर, जो कि अंगूठा छाप व्यक्ति है। रोड पे ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे एक स्टाफ नर्स है मनसा राय, जो लगभग 15 वर्षों से एक ही जनपद के एक ही ब्लॉक के एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पर तैनात रही हैं। अभी कुछ दिन पहले
मैं लग के उनका ट्रांसफ़र कराया था शासन में, लेकिन 6 महीने के बाद फिर उनका ट्रांसफ़र फूलपुर से वापस बिलरियागंज हो जाता है। इनकी कहानी ये है कि मोहम्मद ताहिर ने एक हॉस्पिटल खोल रखा है जिसका नाम है फातिमा हॉस्पिटल, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, वहाँ पे एक तैनात है मनसा राय और संगीता गौतम करके स्टाफ नर्स, ये भी लगभग 9-10 साल से कार्यरत है वहाँ पे। इन लोगों का काम ये होता है कि दूर दराज से गांव से आने वाली गर्भवती महिलाएं जिनके डिलीवरी के लिए सरकार द्वारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बेहतरीन सुविधा होने के बावजूद भी शाम को मरीज को तो बड़े आसानी से भर्ती कर लेती हैं, लेकिन एक तय स्क्रिप्ट के आधार पर रात के 2 बजे मरीज के परिजनों को और मरीज को यह कह के धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आपके मरीज की हालत बहुत सीरियस है, आप इसको कहीं लेके जाइए। तो गांव से आने वाली महिलाओं के पास साधन रात में होता नहीं है, तो मजबूरन, जबकि इनका फर्ज बनता है कि वो तुरंत महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ के लिए उसको रिफ़र करें। ये महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ को रिफ़र न करके एक मोटे कमीशन के आधार पर बिलरियागंज के फातिमा हॉस्पिटल, जो मोहम्मद ताहिर अंगूठा छाप व्यक्ति, जो जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य माफिया है, जिसके संरक्षण में बिलरियागंज में कई अन्य हॉस्पिटलों का संचालन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ आज विगत 1.5 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले उसका हॉस्पिटल सीज हुआ था, सिर्फ नाम का सीजिंग हुआ है। जिस दिन सीज हुआ उसी दिन से उसके हॉस्पिटल में प्रतिदिन 4 से 5 मरीजों का ऑपरेशन होता है और ऊपर जहां उसका निवास स्थान है मरीज को वहाँ शिफ्ट किया जाता है, जिसकी सूचना मैं बार बार एडिशनल CMO अविनाश झा साहब को देता रहा, जिनके द्वारा हॉस्पिटल सीज हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर सुना करके हर बार टाला है। मैंने कहा आप औचक निरीक्षण करिए, आपको मरीज मिल जाएंगे, आप FIR कायम करिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं कि यहाँ का पूरा स्वास्थ्य महकमा बिका हुआ है। आप CMO साहब के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? CMO साहब तो एक दिन कह दिए मुझसे अब क्या समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, DM साहब को बोल दीजिए कि मेरे बस की बात नहीं है। इस हिसाब से कुल मिला के हम लोग गरीबों के लिए जो सरकार हमारी सुविधाएं दे रही है, वो सुविधा गरीबों को नहीं मिल पा रही है, उसके लिए लड़ाई अनवरत जारी हम लोगों का है और जारी रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो भी नहीं करेगा, हमारा ब्यूरो चीफ करेगा, सब उसके यहाँ पंजीकरण वही होते हैं। एक पत्र से 3 पत्र का, एक पत्र जो रजिस्टर्ड होता है उससे 3 पत्र का, और उस पत्र के 26 से 57 रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो पत्रकार थोड़ी नहीं मान जाएंगे। हाई कोर्ट के वकील है, इसका मतलब ये भी हट जा। तिवारी जी बैठे क्या उनके पास पत्रकार हो, जिस लाइन के ऊपर पत्रकार है उसमें 3 ही रहेंगे, उसके बाद कड़ी रहेंगे। हमारे यहाँ DM साहब से भी लेटर है कि जो पत्रकार मान्यता प्राप्त हैं वो चुनाव अधिकारी का पंजीकृत है। ऐसा नहीं, DM साहब को बताइए। चलिए ठीक है, हमने लेटर दे दिया। ऐसा है कि जितने पत्रकार क्षेत्रीय हैं वो सारे पत्रकार हैं, ये नहीं है कि वो पत्रकार नहीं है, वो चीफ देता है सर। ब्यूरो चीफ, हमारा ब्यूरो चीफ ही प्रमाणित कर देगा कि आपको कब प्रमाणित कर दे कि CMO साहब ने ये पत्रकार है, तो आप हमारी श्रेणी में गिने जाएंगे। मेन सर पॉइंट का मुद्दा है वो जो कार्रवाई के लिए लोग मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर पहले एक्शन लिया जाए। लेकिन हमने रजिस्ट्री भी किया हुआ है, रजिस्ट्री भी किया हुआ है, आप हमारे साथ के साथ मत आपके रिसीव कराया भी कराया गया है, आपके आवाज को सुना गया है।